नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। इस वीडियो में आपको टेलीग्राम से रिलेटेड बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जुड़ा है नीट एग्जाम पेपर लीक और साथ ही साथ बिहार पुलिस का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था उसके बारे में। उसको लेकर के आईटी मिनिस्टर के द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है। इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि हमारी निकम्मी सरकार क्या कर रही है। नीट एग्जाम पेपर लीक इनसे नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पे रिजाइन के लिए बहुत सारे कॉकरोचेस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और देश मतलब दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो इंडिया, जिसको ग्लोबली चौथे यहाँ पे अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, उनसे एक पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है और अब तक उनके गुनहगारों को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया जिन्होंने पेपर लीक किया। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, न्यूज में आ रहा है टेलीग्राम टेम्पररली और यहाँ पे बंद करने वाला है और अहेड ऑफ नीट रे एग्जाम एनटीए वेलकम सेंटर्स मूव। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मूव है। एनटीए के द्वारा ये प्रेस रिलीज किया गया। 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम को बंद रखा जा सकता है इंडिया में यहाँ। और ये कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो 22 जून को रे एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया में कुछ दिन तक बंद रहेंगी। 16 जून से लेकर के 22 जून यानी कि 6 दिन तक। तो क्या मामला है और इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि गवर्नमेंट कितनी निकम्मी है और क्या इस देश के आगे कैसे बढ़ेगा। जब आपसे एक पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, हर साल पेपर लीक होना ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेलीग्राम को अगर आपने बंद कर दिया तो टेलीग्राम से ही पेपर लीक होंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, सिग्नल जैसे ऐप्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से पेपर लीक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेपर लीक कहाँ से हो रहा है। अच्छे से आपको एग्ज़ाम मैनेज करना होगा जो एग्ज़ाम देने वाले मतलब हैं। तो शिक्षा मंत्री एजुकेशन के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और क्या क्या मामला हो सकता है। तो मैंने आपको बताया टेलीग्राम टेम्परेरी बंद करने वाला है। ये बड़ा एक मूव है। देश का एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है? अगर आप देख रहे हो कि हर साल पेपर लीक हो रहे हैं तो देश का एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है भाई? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब सीमा तय हुई, वो एक दिन ज़्यादा हुआ तो प्रधानमंत्री का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना हमारे यहाँ का, वो प्रधानमंत्री भाई एजुकेशन पे बात करनी चाहिए तो वो जा करके बधाई दे रहा कि बधाई हो, आप सबसे लंबे समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए स्पेशली ये मंदिर गया था एजुकेशन मिनिस्टर। आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे हमारे यहाँ इंडिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं अमेरिका और चाइना को कम्पिटिट करेंगे ये इंडिया के यहाँ पे करप्ट नेता, और साथ ही साथ बात करेंगे करप्ट सरकार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। कहाँ एआई को लेकर के अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जिसका अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो $290 बिलियन मार्केट में निवेश कर रहा है। और वहीं इंडिया एक तरफ है जो कि $1 बिलियन भी मार्केट में एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो, कंपेरिजन देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या लगता है कि टेलीग्राम बैन करने के यानी कि 16 जून से 22 जून तक अगर टेलीग्राम को बंद किया जा सकता है तो क्या लगता है अगर आप टेलीग्राम को 16 से 22 जून तक अगर आप बंद कर दे तो पेपर लीक नहीं होंगे? सबसे पहले आप जहां से पेपर जो मेन वहां पे है वहां पे आपको अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम क्रिएट करना होगा और साथ ही साथ पेपर को अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के हिसाब से आपको पेपर लेकर जाने होंगे। उसके लिए अच्छे से सिक्योरिटी चाहिए। अंदर से ये सारी चीज़ें लीक होती हैं, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम के थ्रू शेयर हो सकता है, लेकिन लीक तो आपके यहाँ से ही होती है। तो ये सोल्यूशन बिल्कुल सही नहीं है। उनका ये कहना कि रे एग्जाम की समस्या सुलझ पाएगी, हाँ सुलझेगी। मतलब 16 जून से 22 जून तक हम टेलीग्राम पे एक्सेस बंद कर देंगे इंडिया में तो हो जाएगा। क्या चीटिंग रुकेगी? लीक पे कंट्रोल हो सकता है। जब आप खुद का ही नेचर नहीं सुधार सकते हो तो क्या लीक और चीटिंग यहाँ पे लीक पे कंट्रोल कर पाओगे? समस्या क्या हो सकती है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यानी कि एनटीए के द्वारा ये प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें साफ साफ है एनटीए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑन टेलीग्राम प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और डाउट यहाँ पे और भी लिखा है, एक दो और पेज में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है ओवर द preceding weeks, the channel operating openly on the platform under names that themeless advertiser the purpose. Paper leak NEET 2026 private mafia NEET mafia. Wow, what the fuck? प्राइवेट माफिया? अरे यार पहले खुद का वो गवर्नमेंट में करप्शन जो भरा ना उसको सॉल्व करो। एंड सिमिलर फॉर्मुलेशन डिमांडेड some resigning from a few thousand several lakhs of rupees for candidate and their families in exchange for
purported access to the re-examination paper. NTA has placed on the record and retards that here is no such paper available outside the secured examination chain. The promise of any such material is every instance a fraud. तो इनका ये कहना है, इसको लेकर के ये प्रेस रिलीज किया गया जो कि आज का ही 16 जून का है और 22 जून तक टेलीग्राम को यहाँ पे बंद रखा जाएगा इंडिया में, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट कर दिया जाएगा और वो भी कोई कंफर्म नहीं है। क्या पता कि इसको लेकर के 6 दिन के लिए बंद करो और हमेशा के लिए बंद कर दो। टेलीग्राम बंद होने से क्या क्या हो सकता है। देश का एजुकेशन मिनिस्टर मंदिरों में घूम रहा है। आप सोच सकते हो किस लेवल पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या, बस बैठ के देश को लूट रहे हैं ऐसे नेता हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है, ना एजुकेशन मिनिस्टर ले रहा है, ना कोई ले सकता है। छात्रों का भविष्य बर्बाद होना, ये हर साल लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रहा है पेपर लीक के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिस्टम कहाँ से सुधारा जा सकता है और प्रधानमंत्री के को इस बातों, जो कॉकरोच जो जनता स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके बारे में भी सुननी चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दे देना चाहिए। सेंट्रल ब्लॉक्स टेलीग्राम ऐप एक्सेस स्टिल जोन 22 ओवर नीट सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।